हेलो गाइज, वेलकम इन नूतन फिजिक्स क्लासेज। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आ गया हूं और ये होगा सीरीज नंबर 11। तो पिछले सीरीज नंबर 10 तक में हमने बच्चों क्या देखा? ओम्स लॉ। सीरीज 9th में 10th में क्या देखा? ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नहीं अगर देखे होंगे तो सीरीज 10th आप सर्च कर लेंगे और ये करेंगे। साथ ही साथ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में आता है। क्या? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ 5 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये बोर्ड में क्या करता है? रिपीट करता है। तो उसके आगे का जो पॉइंट होगा आज हम एक एक करके बहुत फुली एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करेंगे? एक एक करके डिटेल में यह स्टडी करेंगे। और आज का टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। और इसके टोटल स्टूडेंट्स 4 फैक्टर्स हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स। क्या बच्चों? देयर आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस जो होता है, लिख ही देता हूं मैं पहले पूरा कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस। ये तो जान ही रहे लेंथ, इसका मतलब थिकनेस। वायर जितना थिकनेस होगा, थिकनेस में मीन्स कमी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यदि आएगा थिकनेस में, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा? वायर का चेंज होगा। और इसीलिए तो बोला गया रेजिस्टेंस तब तक फिक्स होता है जब तक सारा फिजिकल कंडीशन क्या हो? फिक्स हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, देन electric current in the circuit is directly proportional to applied potential difference, यानी कि applied voltage। ओके, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, यहां से 1 या 2 नंबर का निश्चित क्वेश्चन आता ही आता है। और जस्ट इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे 11 12 तक हमेशा मिलेगा और इससे निश्चित 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर और सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है आपका टेम्परेचर अराउंड द कंडक्टर। और 4 है आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। टोटल कितने फैक्टर्स है स्टूडेंट्स? देयर आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट लेंथ, सेकंड एरिया यानी कि थिकनेस, थर्ड टेम्परेचर और फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये जो चारों फैक्टर है, इन चारों फैक्टर पे फुली डिपेंड करता है कौन? कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तभी तक फिक्स होगा, मींस वोल्टेज और करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चारों फैक्टर्स में यदि कोई चेंजिंग किया जाए तो निश्चित रेजिस्टेंस में क्या आएगा? बदलाव आएगा। या तो आप कंडक्टर्स के लेंथ को चेंज कर दें, कंडक्टर के थिकनेस को चेंज कर दें, कंडक्टर्स के अराउंड टेम्परेचर बढ़ा दें, घटा दें, उसके अराउंड नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि कंडक्टर जो वायर आपने सर्किट में यूज किया है, अब उसका मटेरियल का नेचर चेंज कर दो। नेचर ऑफ मटेरियल क्या कर दो? चेंज कर दो। मीन्स फर्स्ट टाइम माने हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर रीडिंग सारा नोट किया और उसमें कॉपर वायर यूज किया था।
अब दूसरी बार सपोज वही बैटरी वगैरह सब कुछ है, मीटर वोल्ट मीटर सब वही, वायर हमने कर दिया आयरन का या एल्यूमिनियम का, तो निश्चित रेजिस्टेंस उसका अब क्या करेगा, वैरी करेगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई आई का रेशियो अब क्या कर जाएगा, वैरी कर जाएगा। वो तभी तक फिक्स होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बाई आई का रेशियो R हमेशा तभी होगा जब तक ये सारा फिजिकल कंडीशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो यहां पर अब सबको एक एक करके क्या करेंगे, फुली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मींस कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए जब कोई ट्रांसमीटर या टीवी वगैरह के अंदर में, टेलीविजन वगैरह जो भी होता है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है, उसके अंदर के जब पार्ट्स पुर्जों को आप देखेंगे तो देखेंगे काफी छोटे छोटे वायर का यूज किया रहता है। ऐसा नहीं कि वो जो फैक्ट्री या जो कंपनी बना रहा है तो वायर को बचा रहा है, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जितना लंबा वायर को यूज करेगा अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, हाई होगा। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वायर को बचाता नहीं है कंपनी। वायर में कितना पैसा उसका बचेगा, ठीक है। उसका मेन मोटिव होता है क्या, सेव करना, रेजिस्टेंस को कम करना, जितना से जितना हो सके रेजिस्टेंस को क्या करना, कम करना। ओके, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मींस माना हमने सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक वायर ए है और सेकेंड वायर ए है। ओके, सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका R2, एरिया तो दोनों का सेम है, एरिया दोनों का सेम है, तो यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इसका R2 ग्रेटर देन R1। ओके, क्योंकि एक तो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, मात्रा स्पेस उतना ही है, और उतना ही में इलेक्ट्रॉन को एकदम सारे एटम से कॉलिजन करते करते क्या करना है, पास करना है। तो सारे एटम से कोलाइड करते करते पास होगा, तो उतना कॉलिजन जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, अराइज होगा। रेजिस्टेंस आता कहां से, तो एक्चुअली में हमने बताया था अभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला और वह फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जा रहा है, चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकला एटम से, वो एटम अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और वो पॉजिटिवली चार्ज एटम ऐसा थोड़ा कर रहा है कि नहीं भाई तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए पूरा रास्ता खाली कर दिए। एटम्स तो उस कंडक्टर के अंदर ही होता है, तो जब वो चलता है तो एटम के साथ हमेशा उसका क्या होता है, कॉलिजन होता है, और वो कॉलिजन ही वहां से क्या क्रिएट करता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काउज बनता है। तो मेन काउजेज ऑफ रेजिस्टेंस इज द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। यहां पे बल्कि मैं लिख भी दे रहा हूं, काउजेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये बुक में मिलेगा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। काउजेज ऑफ रेजिस्टेंस, द कॉलिजन one minute, the collision of electrons, the collision of electrons with positively charged atom in the conductor is the cause of arising resistance. Causes of arising रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके वजह से अराइज होता है, तो उसका कॉलिजन की वजह से। तो फर्स्ट ये था कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड बच्चों,
अरे बल्लू मार कर क्या हो गया। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एरिया के इनवर्स का प्रोपोर्शनल है। ओके, मींस कुछ यूं में एग्जांपल ले लिया, सेम लेंथ का दो कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है, माना A1 है और ये A2 है। ठीक है, इन विच A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने R1 और इसका R2, तो R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, R2 के अपेक्षा। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सोचिए एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है कोलाइड कर रहा है, बट उसको कोलाइड करके एकदम जाने के लिए स्पेस काफी क्या है, एरिया ज्यादा हो गया, तो इजीली कोलाइड तो करेगा, बट कोलाइड करने की वजह से उसको जाने के लिए रास्ता एकदम क्या है, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड बच्चों, टेम्परेचर अराउंड द कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, सिंपली टेम्परेचर ये कर दिया हमने। तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। एग्जाम्पल में इसका मैंने लिए लिख रहा है, सपोज सेम एरिया ए है और लेंथ एल है, एरिया ए है और लेंथ एल है, दोनों का सब कुछ सेम है, बट ए 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे है और ये 75 डिग्री पे है। ठीक है, ए माना हमने फर्स्ट और ए माना सेकेंड, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो सेकेंड का R2 जो है उसका रेजिस्टेंस R1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब ऐसा सर टेम्परेचर बढ़ने से क्यों ऐसा होता है, क्या टेम्परेचर बढ़ने से क्यों ऐसा होता है, तो इसके कुछ कारण है बच्चों, देखा जाए तो ये इधर पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखिए रेजिस्टेंस, इस पर टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूं, किसकी बात मैं कर रहा हूं, टेम्परेचर की। ओके, अब सेम एरिया है, सेम लेंथ का दो कंडक्टर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर। यही ना होता क्या बच्चों, जब टेम्परेचर राइज करता है तो दो चीज राइज करता है, फर्स्ट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कॉलिजन जो है वो हाई हो जाता। अब ये देखिए एक्चुअली में बढ़ता कहां से, चूंकि टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, दो चीज बढ़ेगा, एक आयोनाइजेशन बढ़ेगा एटम का और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स है वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन मींस जितना एटम पहले से था उससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सब इमिट होगा, तो करंट और ज्यादा जाना चाहिए, तो ज्यादा जाने के बजाय कम जाता है। कब, जब टेम्परेचर को हम अराइज कर देते हैं
तब तो एक तो कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहा है, फिर भी क्यों कम जा रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों? सो देखिए, तो कॉलिजन जो है हाई हो जाता है, तो पार्टिकल्स जो जा रहा था इससे लड़े ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कॉलिजन एकदम क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये इससे टकराए इससे टकराए इससे टकराए इससे टकराए इससे टकराए ऐसे, तो कॉलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि पहले की तुलना में अब करंट उससे उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं जा पाता। दूसरा सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी तो संख्या बढ़ रहा है, तो करंट को कम से कम सेम होना चाहिए था, बट ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक गुड कंडक्टर, इन अ गुड कंडक्टर in the volume of 1 meter cube free electrons equal to 10 to the power 22 होता है। 1 मिनट मैं देख लेता हूं क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? 1 मीटर क्यूब में, वहां पर यदि नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 टू दी पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब 10 के पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब सपोज उसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, आयोनाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ने की वजह से एक 2 लाख यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें और ऐड ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? खुद है बहुत बड़ा क्वांटिटी, इतना बड़ा है कि पूरे लाइफ में आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कई एक जन्म के 1 लाख जन्म लेना पड़ेगा इसको काउंट करने के लिए। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में होता है। तो यही वजह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बढ़ा तो, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से मेन करेंट वाली फैक्टर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ पाता। ठीक है, बट रेजिस्टेंस तुरंत हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन जो है क्या हो जाता है, वेरी वेरी हाई हो जाता है। ओके, ये था। अब 4 बच गया बच्चों, क्या? यहीं पर मैं इसको कर ही देता हूं। 4 नेचर ऑफ मटेरियल। क्या? नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्या? कंडक्टिविटी नेचर का, कंडक्टिविटी नेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस वैसा कंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी नेचर बहुत ही अच्छा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जिसका कंडक्टिविटी नेचर बहुत खराब है यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे कि देखा जाए, एक ले लिया फर्स्ट हमने कॉपर और दूसरा ले लिया आयरन Fe। निश्चित कॉपर का कंडक्टिविटी नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब कॉपर का कंडक्टिविटी नेचर ज्यादा होगा तो आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, Rfe ग्रेटर देन Rcu। तो कंडक्टिविटी नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी नेचर जितना हाई यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है, तभी ना कंडक्टिविटी नेचर हाई हुआ। तो कंडक्टिविटी नेचर यदि हाई होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। और कंडक्टिविटी नेचर यदि कम होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, कंडक्ट करने का ये नेचर। तो टोटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस कितना था, 4, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका तो काफी एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा जो कि बुक में कहीं पर कोई ऐसा मेंशन नहीं होता। और 4 है आपका नेचर ऑफ
मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल यदि अच्छा रहा तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर कहने का मतलब मैं आपको कंडक्टिविटी नेचर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का नेचर, यदि ये खराब है डेट मीन्स उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके नोट्स बनाने के लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट्स जो आपको याद नहीं है या टीचर पढ़ाए थे आप भूल गए, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके एग्जाम के ख्याल से और आपके पूरे कंटेंट, एक बेस्ट कंटेंट देने के ख्याल से मैं आपके लिए एकदम नोट्स लेकर के आया हूँ और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। तो आप कॉपी और पेन निकाल करके जरूर से जरूर नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन साथ में नोट्स भी बनाना है। तो अगले दिन इसी पे बेस्ड आपका एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी आएगा जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, और इसी पे बेस्ड है और इसी में छुपा हुआ उसका स्टडी करेंगे। तो ओके, आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।